हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज हम गेट 2021 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आफ्टर हिज सर्जरी राजा कुड वॉक, राजा हार्डली कुड वॉक। आफ्टर हिज सर्जरी राजा कुड बेयरली वॉक, ये हमारा ठीक है इसमें। आफ्टर हिज सर्जरी राजा बेयरली कुड वॉक, ये फिर से गलत है। आफ्टर हिज सर्जरी राजा कुड हार्डली वॉक, ये हमारा फिर से सही है। तो इसमें हमारा सेकंड फोर्थ सही है, तो ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसिस एक्स केम आउट ऑफ ए बिल्डिंग थ्रू इट्स फ्रंट डोर टू फाइंड हर शैडो ड्यू टू द मॉर्निंग सन फॉलिंग टू हर राइट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसमें बोल रहा है कि मिसिस एक्स जो वो बिल्डिंग से बाहर निकलती हैं तो मॉर्निंग सन की वजह से, मॉर्निंग सन ईस्ट में होगा, उसकी वजह से शैडो इस तरफ होगी। उनकी राइट साइड में थे। अगर मान लेते हैं हम बिल्डिंग इस तरफ बाहर निकली तो इनकी राइट साइड इस तरफ है, यहाँ पे तो शैडो हो नहीं सकती, तो ये हमारी गलत है। तो बिल्डिंग होगी नॉर्थ में, नॉर्थ में से वो निकली और उनकी शैडो हुई उनकी राइट साइड में। बिल्डिंग टू हर बैक, बैक में इनकी बिल्डिंग ये निकली, तो ये बिल्डिंग हुई साउथ फेसिंग की। बिल्डिंग इज फेसिंग साउथ, तो ऑप्शन डे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इन अबव फिगर O is the center of circle, M and N lie on the circle. Area of right triangle MON is 50 centimeter square. What is the area of circle? हमें ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें फाइंड करना है सर्कल का। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। उससे पहले हम ट्राइंगल के फॉर्मूले से हम इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास रेडियस नहीं है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2 बेस इंटू में हाइट। एरिया हमारे पास गिवन है 50, 1/2 बेस और हाइट यहाँ पे सेम ही होंगी क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो इनको हम बी स्क्वायर और एच स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और बी होगा हमारा √100। ये 2 इस तरफ जाके पावर में 1/2 हो जाएगा, उसको हम रूट बोलते हैं। फिर हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर √100 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 10 आ गया। अब हमारे पास रेडियस आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं इसको एरिया ऑफ सर्कल में। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस है हमारे पास 10 इंटू में 10। पाई में दिया हुआ है तो हमें इसको पाई ही रखना है, 22/7 नहीं करना है, तो 100 पाई, ऑप्शन डी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल डिनोट कर रहा है ये प्लस को, +2, ये प्लस साइन इसके अंदर है, ये डिनोट कर रहा है हमारा माइनस को, -3। फिर ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है हमारा प्लस को, डबल ब्रैकेट 4, और ये साइन हमारा रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को, तो इसको डिवाइड से चेंज कर देंगे 2। इन्वर्टेड ट्राइंगल हमारा रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को, और 4। अब हम इसको सोल्व करते हैं। बॉडमास के रूल से हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। +2 -3 प्लस ये हो गया हमारा 2 और मल्टीप्लाई में 4। उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, +2 -3 +2 इंटू 4 +2 -3 +8। फिर हमारा एडिशन होगा +10 -3, ये हो गया 7, ऑप्शन डी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा है
increased consumption of leafy vegetables in recent months, clear indication that people in state begin to lead a healthy lifestyle. लॉजिकल इन्फ्रेंस करना है इसमें से, पीपल इन स्टेट डिड नॉट कंज्यूम लीफी वेजिटेबल्स अर्लियर, ये हमारा गलत है। कंजम्पशन ऑफ लीफी वेजिटेबल्स मे नॉट बी ओनली इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये भी गलत है। पैसेज के अकॉर्डिंग ये इन्फ्रेंस नहीं हो रहा हमारा। लीडिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल इज रिलेटेड टू डाइट विद लीफी वेजिटेबल्स, ये हमारा सही है। पीपल इन द स्टेट हैव इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स कॉजिंग बाय कंजप्शन ऑफ जंक फूड्स, ये भी पैसेज में कहीं मेंशन नहीं है। पैसेज में यही मेंशन है कि लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है और ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमारा सी से मैच होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सपैकर्स एंड राइनोज मैनिफेस्ट ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन दी वाइल्ड, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है दोनों को बेनिफिट होता है। दी ऑक्सपैकर्स वार्न द राइनोज अबाउट अप्रोचिंग poachers and possibly saving the lives of rhinos. Oxpeckers also feed on the parasitic ticks found on rhinos. तो इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है, एक उसको वार्न कर रहा है, दूसरा उससे फूड डिराइव कर रहा है, तो इसमें हमारा होगा, ये नहीं होगा, नो बेनिफिट, ये भी गलत है। गेट ए फूड सोर्स, ठीक है, राइनोज में बी सेव्ड फ्रॉम पोचर्स, ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। जिक्सो पजल हैज़ 2 पीसेस, एक यहाँ पे दिया हुआ, दूसरा हमें नीचे से मैच करना है। तो इस स्ट्रक्चर में हमें जो असेंबल करनी है, इसमें हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल कैंसिल होता है, इसकी वजह से ऐसा कहीं पे भी इसमें नहीं है। दूसरा हमारा कैंसिल होता है इसमें ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें भी ये मैच नहीं कर रहा है, जो हमें यहाँ पे चाहिए स्ट्रक्चर, ये वाली सी में मैच नहीं कर रही है कहीं पे भी। अब हम आते हैं हमारे पास ए और बी, ए और बी में इसमें हम देखते हैं तो ये बिल्कुल अलाइनमेंट से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे, लेकिन बी में ये अलाइनमेंट बिल्कुल सेम है, तो ये भी हमारा कैंसिल। हमारे पास बचता है ये ऑप्शन ए, इसको हम अगर इसके अंदर फिट करके देखते हैं तो ये कम्प्लीटली फिट बैठेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ हैंस, डक्स एंड गोट्स इन फार्म पी आर 65, 91 एंड 169। तो हमारे पास हैंस, डक्स एंड गोट्स, ये है हमारे पास पी फार्म में 65, 91 एंड 169। टोटल नंबर ऑफ हैंस, डक्स एंड गोट्स इन नियर बाई क्यू फार्म, क्यू में है हमारे पास 416। रेशियो ऑफ हैंस, डक्स, गोट्स, इनकी रेशियो है हमारे पास हैंस, डक्स, गोट्स की 5, 14, 13। ऑल दी हैंस, डक्स, गोट्स आर सेंट फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू वाली यहाँ पे पी में ट्रांसफ़र कर दी हैं, तो हमें न्यू रेशो बतानी है। पहले हम इनकी रेशो से निकाल लेते हैं इनकी कितनी पॉपुलेशन थी। 5 प्लस में 14, 19, 19, 3, 22, 32, 32 यूनिट्स का हमारा हो गया 46, 1 यूनिट का 46 डिवाइड बाय 32, 32, 1, ये 9, 36, 3, 13। इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे हैन की आ जाएगी हमारे पास 65, 13 की हम 14 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी डॉग्स की 2, 5, 182, और गोट्स की हो गई हमारी 13 का स्क्वायर 169। अब ये सारे ट्रांसफ़र कर दिए पी में, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 65, 182, 169। न्यू पॉपुलेशन होगी हमारे पास 130, 3, 7, 2, 8, और ये हो गया हमारे पास 8, 3, सॉरी ये 3, 3, 3, 8। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 13 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 13 ही हमारे पास कॉमन था, तो उससे रेशो इजीली निकल आएगी 10, और ये हमारा डिवाइड होगा 2, 26, 1, 21, 2, 26,
और ये हमारे पास हो गए 7, 78, 13, 6, 10, 21, 26, ऑप्शन सी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एट रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज C1 से C6। ये चार्ट में दी हुई है हमें कंपनीज। रेशियो ऑफ एग्जीक्यूटिव्स विद मैनेजमेंट डिग्री टू दोज विदाउट ए मैनेजमेंट डिग्री इन ईच ऑफ दिस कंपनी इज प्रोवाइडेड इन द टेबल। इसमें मैनेजमेंट और नॉन मैनेजमेंट की हमें रेशियो दी है जिनके पास डिग्री है। थर्ड, फिर इसके बाद देता है हमें टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स अक्रॉस ऑल कंपनीज इज 10,000। टोटल नंबर ऑफ मैनेजमेंट डिग्री होल्डर्स अमंग द एग्जीक्यूटिव इन कंपनीज C2 एंड C5। C2 और C5 में टोटल हमें मैनेजमेंट डिग्री वाले बताने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करें। ये सर्कल है जो हमारा चार्ट, इसमें है 100% ये ओवरऑल, और ये इक्विवेलेंट है 10,000 के इक्विवेलेंट। तो हमारा 1% होगा, वो इक्विवेलेंट होगा 100 के। तो हमारे पास कंपनी C2 एंड C5 में देखना है। C2 में हमारे पास 5% है, 5% का मीन्स है 500 एम्प्लॉय, और C5 में 20%, 20% का मतलब 20 × 100, 2000 एम्प्लॉयज़। अब इनमें हमें रेशो दी हुई है 500 में, C2 में 1:4। तो 1:4 को हम करते हैं इसको 1 और 4, 5 हो गया इनका टोटल। 5 से 500 को डिवाइड करेंगे तो 100, एक रेशियो की वैल्यू 100 और 4 की 400। अब इसी तरह हम 2000 को करते हैं। 2000 में हमारे पास C5 में 9:1, यानी कि 9, 1 दोनों को ऐड किया 10, तो 2000 डिवाइड बाई 10, 200 आ गया हमारे पास एक का, और 9 का होगा हमारे पास 200 × 9, 1800। ये है हमारे पास 9 मैनेजमेंट वाले, और इसमें मैनेजमेंट वाले हैं हमारे पास 1। तो 1800 + 100, 1900 हो गए हमारे पास मैनेजमेंट वाले, ऑप्शन सी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 person P, Q, R, S, T are sitting in a row, not necessarily in the same order. Q and R separated by 1 person. Q and R है जो उनके बीच में एक का गैप होना चाहिए। एंड S should not be seated adjacent to Q, और S इसके बिल्कुल साइड में यहाँ पे और यहाँ पे नहीं हो सकता। इन दोनों के अलावा S को हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसमें अरेंजमेंट की। सबसे पहले हम रखते हैं Q को सबसे स्टार्टिंग में, और इनके बीच में एक का डिफरेंस होगा R। अब हम यहाँ पे जो 3 हमारे पास बच गए, इनको अरेंज कर देते हैं। ये हमारे इस तरह से बन जाएंगे। सबसे पहले हम कर देते हैं P, और यहाँ पे S और T। सेकंड में हम करेंगे Q, यहाँ पे अब हम इस बार रख देंगे S को, और यहाँ पे S तो नहीं आ सकता, यहाँ पे S के एडजस्टमेंट नहीं आएगा, सॉरी ये हमारा S नहीं आएगा यहाँ पे। अब हम Q, P, R, T, S तो हो गई हमारी। इसके बाद हम तीसरी करके देखते हैं Q, R, इनके बीच में अब हम T को शिफ्ट करते हैं, T, P, S, Q, R, इनके बीच में अब हम रख के देखते हैं T को दोबारा से T, और इनकी सीक्वेंस चेंज कर देते हैं S, P। अब फर्स्ट पोजीशन पे Q की जितनी पॉसिबल हो सकती है वो हो गई। अब हम फर्स्ट पे रखते हैं हमारी T को, T, Q और R, इनके बीच में अब हम लिखते हैं P एंड S। S इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई इसमें। फिर हम इसको कर सकते हैं P, Q, T, R, S। नेक्स्ट हम फिर करते हैं S, T, Q, P, R, इसमें भी हमारी S नहीं है। फिर हम Q, R यहीं पे हो गए हमारे, T, और ये है इसके बीच में ले ली हमने T को, P, इनकी जगह चेंज हो गई पोजीशन, S, P। 4 और 4 8 हमारी हो गई हैं।
अब हम इसके बाद 9 चेंज करते हैं, हमारी आर को स्टार्टिंग में लेते हैं, आर क्यू यहाँ पे हम रख देते हैं एस को, इसके एडजस्टमेंट नहीं रखना, बस ये याद रखना हमको, तो एस को लास्ट में रखेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा टी पी। अब हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, पी टी, 8 और 2 10, 4 और 4 8 10। और इसके बाद अब हम ट्राई करते हैं, एस को आगे रखते हैं, एस, और फिर इसके बाद हमारा आर पी क्यू टी एस आर, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, टी क्यू पी, 8 10 12। और अब हम चेंज करेंगे एस टी आर इन दोनों को, पी क्यू, एस पी आर टी क्यू। अब इनको चेंज कर देते हैं, पी एस आर टी क्यू टी एस आर पी क्यू। ये सारी हो गई हमारी अरेंजमेंट। 4 4 2 2 4 16, ऑप्शन डी। तो ये हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए। इसके बाद ज़्यादातर पैसेज के क्वेश्चन बचते हैं, वो आप लोग इजीली कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।